बजट सत्र का आज तीसरा दिन। इकोनॉमिक सर्वे पर हो सकती है चर्चा। कल लोकसभा में पेश हुआ था इकोनॉमिक सर्वे। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण करेंगे बजट पेश। गृह मंत्री अमित शाह का आज असम का दौरा। नए विधानसभा के भवन की रखेंगे आधारशिला। वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर की रखेंगे नींव। खानीकर स्टेडियम का भी करेंगे उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का गोवा दौरा। कोर कमेटी के सदस्यों और विधायकों से करेंगे मुलाकात। नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अजीत पवार के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे जाने को लेकर एनसीपी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेज सकती है चिट्ठी। वित्त, खेल और राज्य उत्पाद शुल्क का विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत पवार। एनसीपी में नेतृत्व को लेकर हलचल तेज। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं एनसीपी के नेता। प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। वहीं यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिल्ली की जेएनयू में प्रदर्शन। यूजीसी नियमों का विरोध करने वालों के खिलाफ छात्रों ने ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा के शव का हुआ पोस्टमार्टम। जोधपुर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इंजेक्शन के बाद हुई थी साध्वी की मौत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट। सीएम ने लिखा, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बापू का सत्यनिष्ठ आचरण सदैव आलोकित करता रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। सर्द हवाएं उत्तरी भारत में बढ़ाएंगे ठिठुरन। श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में कपकपी, जहां बर्फ का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़, सड़कें और रिहायशी इलाके बर्फ से ढके। क्षेत्र का दिखा खूबसूरत नजारा। भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित। डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। पहाड़, जंगल और रिहायशी इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके हैं। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद। सीएम योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ रहे मौजूद। जीपीओ पार्क में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में मामले की 2023 से चल रही है सुनवाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पुराने विवाद को लेकर भिड़े 2 हॉस्टल के छात्र। बवाल के बाद बीएचयू परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रात भर हॉस्टल में चला तलाशी अभियान। शाजापुर में बीकेयू भानु गुट ने टोल कराया फ्री। कार्यकर्ता का टोल काटने पर हुए नाराज। बीकेयू कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा। शाहजहांपुर में जनता दर्शन में शिकायत निस्तारण की नई पहल। डीएम की लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था से त्वरित राहत। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 20,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। आरोपी के पास एक तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद। बदमाश पर लूट, गैंगस्टर चोरी के 20 से ज्यादा केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। 2 गौकश शहनवाज और नोमान अरेस्ट। पैर में गोली लगने से गौकश शहनवाज घायल। दोनों पर लूट, डकैती, गौकश के 20 से ज्यादा केस दर्ज। हरदोई में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूरा विवाद मामूली कहासुनी से शुरू होकर हिंसक मारपीट में तब्दील हुआ। मारपीट में कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में चला प्राधिकरण का डंडा। 8 रिहायशी टावर सील। अनाधिकृत रूप से बने थे फ्लैट। 8 रिहायशी टावरों में 100 से ज्यादा फ्लैट सील। साथ ही रामपुर में दबंग ने जिप्सी के बोनट पर ई रिक्शा चालक को घुमाया। गाड़ी के बोनट पर करीब 15 मिनट तक घुमाया गया। आरोपी ने 100 मीटर तक जिप्सी दौड़ाई। जौनपुर में सेंट जेवियर स्कूल के गेट पर चली गोलियां। गेट पर अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां। स्कूल सहित आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में सर्दियों के बीच हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद अब ठंड का बढ़ा प्रकोप। घने कोहरे से यातायात प्रभावित। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से धीमे चले वाहन। अमरोहा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। मामूली कासुनी में धारदार हथियार से किया गया हमला। वारदात का खौफनाक वीडियो आया सामने। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते पति की निर्मम हत्या, आरोपी पत्नी ने प्रेमी संग दिया वारदात को अंजाम। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। पुवाया थाना इलाके के भटपुरा चंदू का पूरा मामला। अयोध्या के जिला जेल से 2 कैदी फरार, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस ने कैदियों की तलाश की, कई टीम बनाकर आरोपी की तलाश की गई। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मकानों में मचाई तबाही। घर में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। ट्रक के घुसने से लाखों का नुकसान। नवसारी में गुजरात एटीएस की छापेमारी, रामपुर के रहने वाले फैजान को किया गिरफ्तार। आतंकी साजिश मामले में किया अरेस्ट, जैश से प्रेरित होकर आतंकी साजिश का आरोप। बागपत में जन जागरण पद यात्रा पर निकले 4 युवा। जहां हिंडन नदी के कायाकल्प के लिए निकले 4 योद्धा 225 किलोमीटर की पद यात्रा कर मंत्री को सौंपेंगे मांग पत्र। सहारनपुर में प्रेमी युगल को पीटा, प्रेमी को जूते चप्पल डंडे से पीटा गया। युवती पर भी बरसाए गए थप्पड़, पंचायत ने दी सजा। वीडियो हुआ वायरल, चेतावनी देकर प्रेमी को छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी में स्कूल वैन पर पलटा ओवरलोड ट्रक। जहां स्कूल वैन में सवार थे 12 बच्चे, हादसे में सभी बाल बाल बचे। आरटीओ प्रशासन की लापरवाही पर उठे कई गंभीर सवाल। लगातार हादसों के बाद भी नहीं ले रहा आरटीओ प्रशासन सबक। हाथरस में मंदिर निर्माण के दौरान गिरा लेंटर, निर्माणाधीन लेंटर गिरने से 3 मजदूर घायल। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले फर्जी जिला अधिकारी को किया गिरफ्तार। खुद को पहले एसडीएम फिर जिला अधिकारी बताकर विश्वास दिलाया। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दिखाकर युवती से हड़पे लाखों रुपए। पीड़िता की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के पास से अवैध गांजा किया गया बरामद। राजधानी लखनऊ में अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो हो रहा वायरल। कार में असलहे का प्रदर्शन करते हुए युवकों का वीडियो। गैरसैंण में होली के बाद हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने शुरू की तैयारियां। केंद्रीय बजट के बाद सरकार अंतिम रूप देगी। सरकार राज्य बजट को देगी अंतिम रूप। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले विधायक अनिल नौटियाल और प्रमोद नैनवाल ने की शिष्टाचार भेंट। सीएम आवास में मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी के बाद धर्म पूछा, फिर कर दी 2 कश्मीरी युवकों की पिटाई। कश्मीरी युवक से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। अब हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार। विकसित भारत 2047 विजन को जमीन पर उतारने की तैयारी। सीएम धामी के नेतृत्व में शहरी विकास को नई दिशा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान। सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रशासन की सीधी पहुंच। न्याय पंचायत कोटी में बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। देहरादून में सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण डीएम 7 बंसल ने किया। जहां स्टाम्प चोरी समेत कई अन्य गंभीर मामले सामने आए। रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में क्लर्क काम कर रहा है। मसूरी पालिका में कूड़ा टेंडर घोटाले का आरोप। पूर्व अध्यक्ष पर नियम उल्लंघन और भ्रष्टाचार आरोप। डोर टू डोर कलेक्शन में बड़ा खेल बताया। कागजों में 169 कर्मचारी, ग्राउंड पर 110 निकले। ऑफलाइन टेंडर से चहेतों को पहुंचाया सीधा लाभ। ऋषिकेश में फर्जी तरीके से जमीन का बेनामा करने का मामला आया सामने। साल 2021 से फरार चल रही एक महिला हुई गिरफ्तार। रुड़की से ममता शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार के जौलापुर में टायर की दुकान में लगी भीषण आग। धमाकों के बाद उड़ी लोगों की नींद। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। साथ ही रुद्रप्रयाग के केदार घाटी क्षेत्र में जिहादी लड़कों ने मंदिर में की चोरी। उठा ले गए मंदिरों से फरसे, त्रिशूल और घंटियां। ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सहंजर, समीर, सलमान और कादर धरे गए। एफएसआई के सर्वेक्षण और आंकड़ों पर सवाल। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उठाए सवाल। कहा हल्की फुल्की घटनाएं बारिश न होने से हुई। निवास प्रमाण पत्र की जांच। उप जिला अधिकारी तक पहुंचे। 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। पिछले 5 सालों में बनाए गए प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। 25 और स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त। विकासनगर के ढालीपुर में मिला युवती का शव। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम। 1 फरवरी को दिखाई देगा असर। पहाड़ों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आईएमडी की चेतावनी जारी। पहाड़ी इलाकों में मौसम को लेकर बड़ी चिंता। आईएमडी ने सावधानी बरतने की अपील की। कहा लोगों को नियमित रूप से मौसम का अपडेट लेना चाहिए। बाजपुर की बरहनी रेंज में हाथी के बच्चे की हुई मौत। जंगल में हाथी का बच्चा घायल अवस्था में मिला, जहां पूरी रात इलाज किया फिर भी नहीं बचा। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मैच। वडोदरा और कोडम्बी स्टेडियम में दोनों टीमों का मैच। गुजरात जायंट्स 7 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा। सर्च करने पर लिखा आ रहा है प्रोफाइल उपलब्ध नहीं। आरसीबी WPL में चौथे सीजन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। टीम ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। आरसीबी से ग्रेस हैरिस ने 75 और कप्तान स्मृति मंदाना ने 54 रन बनाए। वहीं नदीन डी क्लर्क ने हासिल किए 4 विकेट। T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हराया। टीम ने 3 मैचों की सीरीज 1-0 की बढ़त की हासिल। दूसरा मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा। युवराज सिंह ने संन्यास पर खोल दिया बड़ा राज। का सम्मान नहीं मिलने के कारण दिया था संन्यास। उन्हें उस समय ना खेल में खुशी मिल रही थी, ना ही टीम मैनेजमेंट और माहौल से वे सम्मान जिसके वे हकदार थे। सोफी मोलिनी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान नियुक्त की गई। सोफी को एलिसा हीली की जगह सौंपी गई है नई कमान। जहां भारत के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान किया। हॉकी इंडिया ने पुरुष राष्ट्रीय शिविर के लिए 33 सदस्यीय खिलाड़ियों की सूची की जारी। लिस्ट में मनप्रीत सिंह का नाम शामिल नहीं। राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए संभावित पुरुष हॉकी खिलाड़ियों की सूची की घोषणा की गई। वहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने अपने स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव। बेन सीयर्स को मिली न्यूजीलैंड की टीम में जगह। स्टार खिलाड़ी क्विंटन डीकॉक ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। उन्होंने T20 फॉर्मेट में 12,000 रन किए पूरे। ये मुकाम हासिल करने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी बने। साथ ही प्रदूषण का दिख रहा जबरदस्त असर। दिल्ली के खिलाफ मैच में मास्क पहनकर उतरे मुंबई खिलाड़ी। जहां भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान, उनके छोटे भाई मुशीर खान और स्पिनर हिमांशु सिंह को मैदान पर तीसरे सत्र के दौरान मास्क पहनते हुए देखा गया। स्विगी को 1065 करोड़ रुपए का घाटा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर घाटा 33% बढ़ा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 799 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अडानी पावर के मुनाफे में 19% की गिरावट आई है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी को 2,469 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 3,057 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। एआई कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में भारत को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा यूपीआई से भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया। इंद्रिया ने पेरिस काउचर वीक में दिखाई भारतीय कला। डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ आदित्य बिरला ज्वेलरी के इंटरनेशनल पार्टनरशिप। इंद्रिया ने भारतीय शिल्प कला और बारीकियों को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फैशन मंच पर साझा किया। टीवीएस का तीसरी तिमाही में 841 करोड़ रुपए का मुनाफा। सालाना आधार पर ये 49% बढ़ा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 566 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर में 7.8% बढ़ा। जहां बीते 2 सालों में दर्ज की गई सबसे तेज बढ़त दिसंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन 3.7% बढ़ा था। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। सोने में 5% से अधिक गिरावट। वहीं चांदी 8% तक लुढ़की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा भारत का व्यापक आर्थिक आधार अब पहले से कहीं अधिक और मजबूत हो चुका है। देश ने वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7% तक पहुंची। भारत बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार। एयरबस का दावा 2035 तक 3 गुना होंगे हवाई जहाज। विमानों की संख्या 3 गुना बढ़कर 2250 हो जाएगी।
केंद्रीय सचिवालय बनेगा दिल्ली का नया मेट्रो हब, जहां मेट्रो स्टेशन बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज हब। मिलेगी अब 3 लाइनों की सुविधा। इससे न केवल यात्रियों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक दबाव भी अब कम होने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने किया पलटवार। ईरान ने कहा, हम भी जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन में स्थायी सीज फायर की कोशिश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। कहा कि रूस यूक्रेन के बीच 1 हफ्ते के लिए सीज फायर। मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से बात की। भारतीय EU ट्रेड डील से घबराया पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का स्टेटमेंट। यूरोपीय संघ के नेताओं से बातचीत जारी। यूरोप में कपड़ा निर्यात ठप होने का खतरा। वहीं EU ने IRGC में को आतंकी संगठन घोषित किया है। यूरोपियन देशों की विदेश विभाग प्रमुख काया कल्लास का स्टेटमेंट आया सामने। कहा कि प्रदर्शनकारियों के हत्या एक आतंकी घटना। अमेरिका टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी नहीं होंगे। गवर्नर ग्रेग एबट ने अगले साल मई तक लगाई रोक। 15,000 भारतीयों पर पड़ेगा असर। टेक्सास H-1B वीजा जारी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोका है। सर्दी में मैंने कीव पर गोलीबारी न करने को कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने की नई धमकी आई सामने। कनाडा पर बढ़ाएंगे टैरिफ। क्यूबा को तेल देने वाले देशों पर शुल्क लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका में बेचे जाने वाले कनाडाई विमानों पर 50% टैरिफ लगाया जा सकता है। नाइजर की राजधानी नियामे में एयरफोर्स बेस पर हुआ हमला। बंदूकधारियों ने डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबेस को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में कई हमलावर मारे गए। और चलिए रुक कर लेंगे कुछ खबरों का। राम मंदिर निर्माण समिति